बात ये है कि जो आला कमान जो है इनसे बिना पूछे हुए जो है हमारे नितिन नवीन जी ने डिसाइड कर दिया, अपने तरफ से उन्होंने डिसाइड कर दिया टिकट को। तो क्या हुआ, हम लोग तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बंटी जी का घंटी बजा दिया गया। गलती से अपने आप को सचमुच का अध्यक्ष मान लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, तो उनकी औकात दिखा दी गई कि वो कहते थे कुत्ता को भी हम खड़ा कर देंगे बाकीपुर से तो वो जीत जाएगा। तो क्या ज़रूरत पड़ गई, आपने तो घोषणा कर दी उम्मीदवार की और फिर वापस भी उनका नाम क्यों लिया, आपने वापस ही नाम लिया फिर, तो ये उनके आत्मविश्वास की कमी को दिखाता है। और महागठबंधन में जो हमारी महागठबंधन की एकता है उसमें हम लोग अपनी एकता के साथ बड़ी मजबूती से वहाँ पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की नेत्री शैली विनोद जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कई सालों से जो है बांकीपुर भाजपा का किला रहा है। शैली जी, आपकी महागठबंधन की ओर से रेखा गुप्ता प्रत्याशी हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, किला होता है तो किला ढहता भी है। और जो कई लड़के हैं, छज्जू बाग के लड़के मुझे बता रहे थे, बचपन से मैं उन लड़कों को जानती हूँ कि दीदी ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही खराब है स्थिति। खराब इसलिए है, सबसे रिसेंटली जो मुझे रिपोर्ट मिली है कि जो चंदा चोरी वाला मामला हुआ है ज्योति जी, इसको लेकर के लोगों में खासा नाराज़गी है। जो इनके सपोर्टर भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको ये धोखा सा लग रहा है कि राम के नाम पर। दूसरी बात ये है कि बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी थी तो उसको तो बिल्कुल जो ये बोलते हैं उसको तो पेरिस बना देते बांकीपुर को, क्योंकि इन्हीं की सरकार लगातार ये रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहाँ नाला की स्थिति देख लीजिए, और ये बड़ी बड़ी नैरेटिव बना रहे हैं वहाँ पर, जो विकास के नाम पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो होना चाहिए, जो ये नैरेटिव बनाते हैं। और जो है चंदा चोरी का मामला तो है ही, दूसरा मामला जो है यहाँ पर इनको लग रहा है कि आपस में इनकी फूट है। भारतीय जो है ना जदयू और इनका ये जो मीटिंग कर रहे थे अभी हाल में, और ये मीडिया बहुत नैरेटिव बना रही थी कि देखिए देखिए भाई मिल करके ये जो है महागठबंधन वाले तो मीटिंग नहीं कर रहे हैं, बट एनडीए के घटक दल वाले सारे मीटिंग कर रहे हैं। तो जब सब कुछ नहीं भी ठीक होता है तो भी मीटिंगें ऐसी होती हैं। तो जो है भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने देख लिया, अब जो है लोग देखना चाहते हैं दूसरी पार्टी के लोगों को और उनको चांस देना चाहते हैं। जी, क्या लग रहा है आपको, एक जो प्रत्याशी थे अभिषेक बंटी मैदान छोड़ के भाग चुके हैं, दूसरे हैं नीरज कुमार सिन्हा, उनको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, हमारी विपक्ष दल तो कह ही रहा था और हमारी पार्टी भी बोल रही थी कि जो ये हैं नितिन नवीन जी अपने आप को सचमुच का जो है अध्यक्ष नहीं समझ जाएं। उनकी पार्टी में औकात क्या है उनको बताया जा रहा था कि भाई यू आर नोबडी, आप पपेट हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है सचमुच में अपने आप को अध्यक्ष समझ लिए। और जो है उन्होंने अपने तरफ से जो है वो अपने तरफ से उन्होंने डिसाइड कर दिया टिकट को। तो क्या हुआ, हम लोग तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बंटी जी का घंटी बजा दिया गया। पहले तो वो इतना खुश थे, उनके घर में माँ रो रही है, बाप रो रहे हैं, आप देखे होंगे वो वीडियो को। तो ये कोई सवाल ही नहीं उठता है कि पारिवारिक कारण से वो उन्होंने अपना जो है नामांकन जो है वो वापस ले लिया। कहा जा रहा है कि चारा घोटाले में उनके माता और पिताजी का नाम था, इसीलिए भाजपा सोचा कि बहुत किरकिरी होगी। और देखिए, मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे माता या मेरे पिता या मेरे परिवार किसी पर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाए, ऐसा हो भी सकता है, हो भी जाए भविष्य में, तो इसके कारण क्या मुझ पे वो गाज गिरनी चाहिए? मैं तो इंडिविजुअल हूँ ना। उसी तरीके से जो बंटी जी, अभिषेक बंटी जी, वो तो एक अलग इंडिविजुअल है ना भाई। तो ये क्या बचकानी बात करते हैं ये लोग। बात ये है कि जो आला कमान जो है इनसे बिना पूछे हुए जो है हमारे नितिन नवीन जी ने डिसाइड कर दिया, गलती से अपने आप को सचमुच का अध्यक्ष मान लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, तो उनकी औकात दिखा दी गई। क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर भी एक मैदान में है, वो तो कह रहे हैं कि उनकी सीधी टक्कर भाजपा से, महागठबंधन के प्रत्याशी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं वो। देखिए, लोकतंत्र है, वो खड़े हों, अपनी किस्मत आजमाएं, धरातल पर उनकी पकड़ क्या है और कितनी लोकप्रियता है वो तो समझ में आएगा, वो लड़ेंगे तभी। अब ये तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, कोई ये नहीं कह सकता है कि यही जीतेगा या वही जीतेगा। लेकिन ठीक है, उनको अगर खड़ा होकर के देख रहे हैं तो खड़ा होकर के देखें। जो उनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें थी यहाँ समझ में आ जाएगा। मुझे भी क्यूरियोसिटी है, आपको भी क्यूरियोसिटी होगी, हम सबको क्यूरियोसिटी है कि भाई उनका होता क्या है। क्योंकि चुनाव, विधानसभा चुनाव भी जब हो रहा था तो एक क्यूरियोसिटी, एक दिलचस्पी तो मुझे थी देखने के लिए कि कितनी सीटें उनकी आती है।
आपकी वो अलग पार्टी बात। कितनी मजबूती के साथ है रेखा गुप्ता के साथ? देखिए हमारी पार्टी जो है महागठबंधन में हम लोग साथ हैं ही, और कोई भी आए हमें ये लगता है कि भाजपा ना आए, बात सीधी है। हमें भी यही लगता है, और कभी कभी जो राजद है या हो सकता है कभी हमारी पार्टी भी महागठबंधन का धर्म जो है हम निभाना भूल जाते हैं, जो कि एक डेमोक्रेटिक ही व्यवस्था है, इसका कारण है। अब लोग कुछ बोल सकते हैं कि भैया आपके पार्टी में ऐसे हो गया, तो जो डेमोक्रेटिक अलायंस होता है ना ज्योति जी, तो उसमें ऐसी बातें होती है, कभी कभी डिफरेंसेस वगैरह हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा कोई रेजिमेंटेड पार्टी नहीं है, कोई अथॉरिटेरियन रूल नहीं है यहाँ पे कि जो ज्योति जी ने बोल दिया वही सही हो गया। मेरे साथ कांग्रेस की नेत्री मेनका कुमारी जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं मैम? तैयारियां है कि महागठबंधन का उम्मीदवार आप देख रहे होंगे ना, सबसे पहले मतलब उम्मीदवार की घोषणा हुई बीजेपी के द्वारा, और उसके बाद फिर नामांकन के बाद वापस ले लिया गया बंटी जी को। तो ये डर दिखाता है, आत्मविश्वास की कमी ये दर्शाता है बीजेपी का। जिस तरह से बीजेपी बांकीपुर में आप जा कर के देखिए, सड़क नहीं सिर्फ गड्ढे हैं, और एक बरसात उनके सारे विकास के जो दावे हैं उसकी पोल को खोल रहे हैं। कहीं पे कोई विकास नहीं हुआ, लगातार वहाँ बीजेपी के विधायक रहे हैं, लगातार हमेशा जीतते रहे हैं। लेकिन आप देखिए बांकीपुर में हर गली हर मोहल्ला वो प्रमाण दे रहा है कि उन्होंने क्या किया है। सिर्फ मतलब झूठे दावे के अलावा उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। लेकिन जनता तो वोट देती है ना, गढ़ कहा जाता है बांकीपुर को, तो आप लोग कैसे महागठबंधन के लोग उस किला को ढाएंगे? देखिए ना, ये मतलब क्या कहिएगा उसको, उनके दावे और उनके मतलब जुमलों की क्या बात की जाए कि वो कहते थे एक कुत्ता को भी हम खड़ा कर देंगे बांकीपुर से तो वो जीत जाएगा। तो क्या ज़रूरत पड़ गई? आपने तो घोषणा कर दी उम्मीदवार की, और फिर वापस भी उनका नाम क्यों लिया? आपने वापस ही नाम लिया फिर, तो ये उनके आत्मविश्वास की कमी को दिखाता है। और महागठबंधन में जो हमारी महागठबंधन की एकता है, उसमें हम लोग अपनी एकता के साथ बड़ी मजबूती से वहाँ पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। रेखा गुप्ता को यानी इस बार विधायक बना देंगे आप लोग? देखिए, रेखा गुप्ता अच्छी उम्मीदवार है, और महागठबंधन की एकता की बात यहाँ हो रही है। हम लोग कांग्रेस पार्टी हमेशा से बीजेपी के लिए अपने हितों को कुर्बान करके भी एकता को बचाने के लिए, गठबंधन धर्म निभाने के लिए हम लोग समर्थन अपना दे रहे हैं महागठबंधन के उम्मीदवार को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मेनका कुमारी जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग गठबंधन के धर्म का पालन करेंगे, और बांकीपुर उपचुनाव में जो है रेखा गुप्ता को जो है हम लोग समर्थन देंगे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर